है वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और कहीं भी आप संभल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने आपको गोद ले लिया है कि जो अमवाल है वह दिल्ली से काबुल से दिल्ली तक, वो दिल्ली से काबुल तक बहुत कम पैसों में इंतकाल हो जाए। हम धुतकारे हुए लोग हैं। एक नोटम जारी किया है, बल्कि एक नहीं 2 नोटम्स जारी किए गए हैं और इससे पहले भी एक नोटम जारी हुआ था कुछ हफ्ते पहले। आप शायद पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जो सिर्फ आज में रहते हैं और यही सोचते हैं कि बस ठीक है आज का दिन गुजर गया। उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। ट्रंप ने आपको गोद ले लिया है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ये तारीफें कितना अरसा करते रहेंगे। कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने किस चीज की कमी को महसूस किया, हमारी क्या क्या खामियां थी? हमारी खामियां ये थी कि हमारी नेवी हो, हमारी एयरफोर्स हो और हमारी ज़मीनी फ़ौज हो, इनका आपस में उस तरह से राबता नहीं था, या आपस में उस तरह से लिंक जा रहा है, उन्हें रोड्स के ऊपर घसीटा जा रहा है और जो कुछ चल रहा है उसको देखकर यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां ये खबर गई है तमाम लोगों के सर शर्म से झुक गए। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी मिले हैं पुतिन से और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के जो एक और मंत्री हैं वो भारत आए हुए। अब ये सब चीज़ों ने पाकिस्तानी मीडिया को बिल्कुल डरा दिया है। ये लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कर क्या रहा है, आखिर भारत करने क्या वाला है। एक तरफ पुतिन से मिलने का मतलब साफ है कि भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस डील्स हैं, जो भी चीज़ें वो बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं, क्योंकि अगले महीने पुतिन भारत आने वाले हैं। और डिफेंस डील को बिल्कुल क्लियर इसलिए विदेश मंत्रालय के बेसिस पे और पीएमओ के बेसिस पे क्लियर किया जा रहा है। हो सकता है कि SU-57 और बाकी जो डील्स हैं S-500 की, ये सब क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से लगातार मिनिस्टर्स का आना भारत, ये पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तानियों को लगता था कि अफ़गानिस्तान तो उनका 5वां सूबा है और अफ़गानिस्तान को लेकर सारी चीज़ें यही तय करेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान को साइड में करके अफगानिस्तान ने सब कुछ खुद तय करना शुरू कर दिया। तो ये सबसे पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक में है और यही सारा डिस्कशन इनकी मीडिया में चल रहा है। तो आइए पूरा वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रोज़ा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था, बल्कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफगानिस्तान से पहला इतना लंबा विजिट था। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जो, मतलब मैं यही कहूंगा प्रो सहाफी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया, उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमारे यहां हर कोई, यानी पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिसीज हैं, वो समझते हैं कि सारे के सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप कर्जे लो, आप जाकर बाहर किसी भी कंट्री में भीख मांगते हुए ना दिखे, ना पकड़े जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने बात करने की कोशिश की, ना सिर्फ ये कि उन्हें बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, बल्कि उसके अलावा भी हर तरह की पाबंदी, जिसमें कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर देना, नो फ्लाई लिस्ट में डाल देना, डराना, धमकाना, केसेस बनाना और इसी तरह की कई चीजें, सिवाय कुछ लोगों को मेरे ख्याल अभी तक इन्होंने अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला या गोली नहीं मारी, बाकी तमाम ही चीजें जो हैं वो स्टेट इस वक्त आजमा चुकी है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम इस वक्त देखें कि जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स बढ़ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपने अपना रवैया यही
यही रखा, आपने अपने करतूत यही रखे, तो यकीनन आप फिर कहीं भी जो है वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और कहीं भी आप संभल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने आपको गोद ले लिया है या डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ये तारीफें कितना अरसा करते रहेंगे और पाकिस्तान से क्या मिलेगा, इस तरफ भी पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या तमाम दुनिया में ही शायद एक रिवाज या एक परंपरा तो ये भी है, ट्रेडिशन ये भी है कि जी आप अपने बुरे वक्तों को भी याद रखते हैं और ये भी सोचते हैं कि जी जो कोई इस वक्त हमारी मदद कर रहा है, अगर ये चला गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसीलिए आप अपनी हरकतें, अपने काम, अपने सब कुछ ऐसा रखते हैं कि आपको परेशानी ना देखनी पड़े। लेकिन शायद पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जो सिर्फ आज में रहते हैं और यही सोचते हैं कि बस ठीक है, आज का दिन गुजर गया, कल की कल देखी जाएगी, और जब कल आता है तो वो जो दिखाता है वो हमसे देखा नहीं जाता। शायद यही वजह है कि आज भी हम हर जगह पर लोन लेने के लिए या डोनेशन लेने के लिए, किसी न किसी तरह की मदद लेने के लिए हर वक्त घूमते फिरते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से हम अपने ताल्लुकात बद से बदतर करते चले जा रहे हैं और ये हालात अब उस जगह आ गए कि जहाँ ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया बल्कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी शर्मनाक हद तक जो है वो अफगानिस्तान के बारे में एक तरह की नफरत फैलाने में लगा हुआ है, और लेकिन उसमें भी हम भारत का तड़का लगाना नहीं भूलते। एक क्लिप देखते हैं फिर बात करते हैं। कौन सी, वो अगवानियों वाली? जी भाईजान, वही सुबह से चल रही है। तो हमारी हुकूमत का बिल्कुल ठीक फैसला है। जब आप गैर कानूनी तौर पे किसी दूसरे मुल्क में नहीं रह सकते तो हमारे पाकिस्तान में क्यों भाई? इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आई और यहाँ तक के स्मगलिंग में भी ये लोग ही मुलव्विस हैं। तो कचरा कौन उठाया? जब सारे अफगानी दोबारा अफगानिस्तान चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा? कचरा जी, तो ये तो हाल है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है उसमें भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं, और अगर तमाम लोग अफगानिस्तान वापस चले गए तो पाकिस्तान में कचरा कौन उठाएगा? तो मेरा ख्याल है कि यूरोप में और अमेरिका में और कई जगह पे जो जंग पूरी दुनिया ने देखी, मैंने उसके बाद एक और जंग भी रोकी जो होने वाली थी, यानी इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर 2.0 करने वाला था, एंड डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्ड कि उसने इस जंग को भी रोका, इस जंग को भी अवर्ट करवाया, और इसके साथ ही साथ ये चीज एस्टैब्लिश हो गई कि भारत एक और जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने वाला था। अब इस सिनेरियो के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो भी यही थी, और इवन अब एक नोटम जो पाकिस्तान ने जारी किया है, जो इंडियन एयरलाइंस, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने इंडियन ओन्ड एयरलाइंस और हर वो जहाज जो कि इंडियन ओरिजिन का है या उसे उन्होंने लीज किया हुआ है, उन पर अपनी एयर स्पेस की पाबंदी लगाई थी। तो एक नोटम तो ये जारी हुआ है कि भाई वो पाबंदी जो है वो 24 दिसंबर तक मजीद एक्सटेंड कर दी है, 24 दिसंबर के बाद वो मजीद आगे बढ़ा दी जाएगी, यानी वो वाली जो इंडियन एयरलाइंस के लिए एक पाबंदी थी वो इन प्लेस है। ये नोटम इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिसी का तसलसल है, लेकिन असल नोटम जो है वो जारी हुआ है एयर स्पेस क्लोजर का 19 से 21 नवंबर, और ये बलूचिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर पिशीन, लोरालई, क्वेटा, वहाँ पर जो एयर स्पेस है वो बंद की गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब एयर स्पेस बंद हुई तो उसके बाद कुछ कंट्रेल्स देखे गए, कुछ क्लाउड फॉर्मेशन देखी गई, जिसे बाद में पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने ये कह दिया कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक कुदरती अमल है, और ये इतनी खूबसूरत जो आपने फ़ज़ा में कंट्रेल्स देखे, लेकिन जो इशारे मिले वो यही थे कि पाकिस्तान हैज़ डन समथिंग वेरी बिग, और असूल भी यही होता है कि आप अपने सारे जो मिलिट्री के एसेट्स हैं उन्हें पब्लिक नहीं करते,